राजपूत और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जिसका डर था वही हुआ और अब आधी रात को राबड़ी देवी की गिरफ्तारी की जो संकट है वो बढ़ गई है और अब राबड़ी देवी की गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस प्रशासन है वो रवाना ही होने वाली है। इसको लेकर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी चिंतित है। क्या कुछ पूरी खबर निकलकर सामने आ रही है और इसकी पूरी अपडेट क्या कुछ है हम आपको जानकारी देंगे। पल पल की खबर हम आपको इस मुद्दे पर दे रहे हैं और हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो भी जुड़ेंगे। तो सीधा हम अपने सहयोगी के पास चलते हैं और सहयोगी से जुड़ते हैं कि क्या कुछ जानकारी क्या कुछ अपडेट इस खबर में निकलकर सामने आ रही है। साहिल जी, गिरफ्तारी अब राबड़ी देवी जी, इस गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आरोप तय हो चुका है और लगभग माना जाता है कि आरोप अगर एक बार आपके ऊपर तय हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपकी गिरफ्तारी भी जो है संभवतः तय हो गई। बिल्कुल। अब देखिए, कहा जाता है कि जब आप पे एक बार आरोप लग गए, आप एक बार फंस गए तो आप एक पता है लोग ना अपना कार्ड खेलना शुरू करते हैं। और जो राबड़ी देवी और लालू एंड फैमिली पे जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को तय किया जा चुका है और राबड़ी देवी ने इस बार पासा पलटने की तैयारी करती है। देखिए, फंसते तो जा रहे हैं। चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई, राजद कहां से कहां चला आया और भी कई तरह की चीजें हुई और कई तरह के सिस्टम हुआ। लेकिन उसके बाद जो है राबड़ी देवी ने जो दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट के जो जज है, जो जस्टिस है, जो उनके मामले की सुनवाई कर रहे हैं, विशाल गोगने, उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा। तो ये डर है ना, गिरफ्तारी वाली डर है कि अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर सजा हो जाएगा। देखिए, गिरफ्तार हो जाएंगे तो सजा। देखिए, सबसे पहले बड़ी जो बात है आपको बता दें विकास जी कि राबड़ी देवी जी ने जो आरोप लगाया है, बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं राबड़ी देवी जी ने जो आरोप लगाया है वो आरोप है पक्षपात का। जहां वो जो जज है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के, उनके ऊपर विशाल गोगने जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि जो जज है ये पक्षपाती आदमी है और मुझे जो है नया जज मुहैया करवाया जाए, यानी कि दूसरे कोर्ट में या तो इस केस को ट्रांसफर कर दीजिए और या तो किसी ऐसे जज को लाइए जो कि हमारे अनुसार पक्षपाती नहीं हो। लेकिन बात ये उठता है विशाल जी कि क्या जो नया जज आएगा उस पे भी ये लोग भरोसा जता पाएंगे कि नहीं, क्योंकि क्या जरूरी है और क्या जो इसका सबूत है या क्या गारंटी है कि जो नया जज आएगा उसके ऊपर ये आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो पुराने जज हैं विशाल गोगने जो कि इनके मामले का सुनवाई कर रहे हैं उनके ऊपर कई तरह के इन्होंने आरोप लगाया है, पक्षपात करने का आरोप लगाया है और जज को जो है बदलने की मांग की है। कहा है कि दूसरे जज से जो है हमारा ये सुनवाई कराया जाए। देखिए, अमूमन देखने को मिलता है कि कई तरह के जो मामले होते हैं उसमें दशकों का समय लग जाता है। 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष का समय लग जाता है और इस बार ये जो मामला है ना, इस मामले में तेजी से सुनवाई हो रही है। बहुत तेजी से इस मामले में सुनवाई हो रही है और आपको तो इस बात का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, आपको तो इस बात का सम्मान करना चाहिए कि मामले में तेजी से हो रही है सुनवाई। नहीं तो डर है ना कि अगर तेजी से सुनवाई होगी तो तेजी से सजा मिलेगी। देखिए, आप बात ऐसी है ना कि अगर एक आरोप में आप फंसे हो तब कोई बात बताई जाए, आपके ऊपर तो कई तरह के आरोप लगे हैं। अब जो आरोप था IRCTC घोटाला की हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि IRCTC घोटाला में जो है सुनवाई हो रहा है, लैंड फॉर जॉब का, फिर साथ ही में मनी लॉन्ड्रिंग का, जो लालू जी हैं उनके ऊपर तो जो है चारा घोटाला जैसे बड़े जो है आरोप लगे हैं, कचरा घोटाला का भी आरोप लगा था। लेकिन लालू एंड फैमिली जो है अब मुसीबत में है। मुसीबत में इसलिए है क्योंकि लगभग राबड़ी देवी की जो गिरफ्तारी है आरोप तय होने के बाद तय मानी जाती है, क्योंकि अगर एक बार गिरफ्तारी हो गई तो फिर मामला का सुनवाई चलते रहेगा और उसके बाद लगभग तय समझिए विकास जी कि उनका सजा भी जो है हो ही जाएगा, क्योंकि अब आरोप तय हो चुके हैं। और जो बड़ी बात है आपको बता दें कि जो दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट है, काफी सम्मानित कोर्ट है और जो विशाल गोगने इसके जस्टिस है, जो जज है, जो इस मामले का सुनवाई कर रहे हैं उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगा दिया कि पक्षपाती जज है, इस जज को बदला जाए। और भी देखिए, आप बड़ी बात है ना कि महागठबंधन और राबड़ी देवी लालू एंड फैमिली के पास अब कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि चुनाव वो बहुत करारी शिकस्त से हार चुके हैं। रीजनल पार्टी है, केवल बिहार में ही इनका वर्चस्व है, बाकी पार्टियों में है नहीं। और साथ ही में जो एमजीबी के जो बड़े नेता हैं, जैसे कांग्रेस वगैरह की बात करते हैं, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, तो राहुल गांधी
वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा पहले से लगा रहे हैं। यानी कि जो महागठबंधन के लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट जो बॉडीज है इंडिया के लिए, आप कह सकते हैं जो ऑटोनॉमस बॉडीज है, आप ईसीआई की बात कर ले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसमें इन्होंने आरोप लगाया कि जो फर्जीवाड़ा कर रहा है, एसआईआर जो है एक प्रकार का घोटाला है जिसमें वोट्स को कट करने की बात कही है। तो महागठबंधन पहले से ही जो ऑटोनॉमस बॉडीज है उन पर आरोप लगाती आई है। और अब ये देखिए लालू एंड फैमिली का आरोप लगाने का जो सबसे बड़ा रीजन है, राबड़ी देवी का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि अब कोई चारा बचा नहीं, आरोप तय हो चुके हैं और उसके बाद फिर गिरफ्तारी भी आपकी लगभग तय हो जाएगी, आप समझिए। तो कहा था कि जो मामला अगर लंबा चलता तो लंबा चलने के बाद क्या होता है कि केस जो है एक टाइम के बाद कमजोर हो जाता है और कमजोर होने के बाद बहुत संभावना रहता है कि मामला जो है वो दब जाता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से धड़ल्ले से जो सुनवाई हो रही है उसको लेकर के घबरा गई है राबड़ी देवी जी। क्योंकि देखिए दूसरी बात है क्या कि आप एक जस्टिस के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाते हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, ये तो वही हुआ ना कि ना लालू परिवार को और ना महागठबंधन को चुनाव आयोग पे भरोसा है और ना ही लालू परिवार को अब जज पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है। देखिए बात यही है ना विकास जी कि आरोप लगाने के कई वजह हैं, क्योंकि लालू एंड फैमिली जो है ना धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं, पूरी तरीके से धीरे धीरे लालू एंड फैमिली जो है फंसते जा रही है। उसका रीजन ये है कि कई जगहों पे फंस गई। जैसे कि आप महागठबंधन की बात करेंगे तो महागठबंधन लोकसभा लड़ा, वहां पे वो फंस गए। साथ ही में आप बात करेंगे बिहार का जो चुनाव हुआ वहां पे भी महागठबंधन फंस गई, बुरी तरीके से राजद तो भूमि में चली गई, इतना सब कह सकते हैं। और साथ ही में जो बड़ी बात है कि अब जो मामले चल रहे थे वो मामले खुलेंगे, दबेंगे नहीं और जल्दी जल्दी अगर सुनवाई होगी तो लालू जी के परिवार से, आप लालू जी की बात कर ले, राबड़ी देवी जी की बात कर ले, तेज प्रताप की बात कर ले, तेजस्वी की बात कर ले, सब पे कई मामले दर्ज हैं और सुनवाई होगा तो कई लोगों की जो है मतलब कि प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आप जो ये कह रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या पब्लिक को मोबिलाइज करना चाहते हैं, क्या आप जनता को जो है बरगलाना चाहते हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं? क्योंकि आरोप तो आप पे तय हो चुका है। ये तो आप जब आप आरोप लगा रहे हैं जज के ऊपर, तो जब सुनवाई चल रही थी तो उससे पहले आपको आरोप लगाना चाहिए था कि जज पक्षपात कर रहा है, हमको दूसरा जज दिया जाए। लेकिन आरोप तय होने के बाद आपने जो आरोप लगाया है उसका क्या मतलब बनता है? तो इसका मतलब यही है ना कि आपको पता है कि आपने गलती किया है, आपको पता है कि आपने घोटाला किया है, आपको पता है कि आपने जालसाजी की है और अब वो सिद्ध होने वाली है, सजा होगी, गिरफ्तारी होगी। तो उससे पहले आपने अब जज पे आरोप लगा दिया कि भाई जज को बदलिए, नए जज आएंगे, फिर से सुनवाई होगी, आपको समय मिलेगा। जी देखिए बड़ी बात ये भी है कि देखिए लालू एंड फैमिली जो है ना तो तीन जगह पे फंसने का भी रीजन है। एक तो लालू एंड जो फैमिली है वो अपना परिवार में ही टूट चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले तेज प्रताप को बाहर किया गया, तेज प्रताप को पार्टी से परिवार से 6 साल के लिए बाहर किया गया, कहा जा रहा है तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि हमने हमारे परिवार में कुछ ऐसे जयचंद हैं जो घुसे हुए हैं जो कि हमारे परिवार के लिए मुश्किलों को खड़ी कर रहे हैं। साथ ही में रोहिणी आचार्य जी ने भी यही आरोप लगाया, सेम आरोप लगाया और कई ऐसी चीजों पर देखा गया कि जो लालू जी का नाम था कि लालू यादव, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने भी कहा था कि बिहार में दो ही तरीके से वोट मिलते हैं, या तो लालू जी के नाम पे या तो लालू जी का डर दिखाकर, वो जंगल राज का डर दिखाकर। तो जब कोर्ट ने इस बात को साबित किया था कि एक समय था जब बिहार में लालू जी की सरकार थी तो जंगल राज था, उसी समय का ये सारा जो है मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो पार्टी के लोग हैं ना वो भी अब असंतुष्ट दिख रहे हैं। पिछली बार तेजस्वी यादव को नायक कह दिया गया, राहुल गांधी को जननायक कह दिया गया, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इसका विरोध किया था, कहा था क्या पैसे कह सकते हैं, बिहार के लिए जो है बिहार के श्री बाबू और बिहार के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर ही रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के लेकिन अभी का जो समय है विकास जी वो सबसे मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो राबड़ी देवी जी के ऊपर आरोप तय हो चुका है और अब वो जो आरोप लगाने पक्षपात का इससे वो बच नहीं सकती, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, गिरफ्तारी होनी तय मानी जा रही है। हाँ देखिए अगर आपको राउस एवेन्यू दिल्ली कोर्ट का आप इतिहास उठाकर देखें तो अगर एक बार आप पे आरोप तय हो गया तो लगभग आपकी गिरफ्तारी तय, आप समझ लीजिए। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो बस जनता को मोबिलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए तो देखिए राबड़ी देवी की बहुत जल्द गिरफ्तारी हो सकती है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं मामला कोर्ट में है और अब राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को डर सता रहा है कि किस तरीके से
अब जज को बदला जाए। और यही कारण है कि जज पर ही आरोप लगा दिया गया कि जज साहब जो है इस मामले की ठीक तरीके से सुनवाई नहीं कर रहे हैं। नए जज की नियुक्ति की जाए और इस मामले की फिर से सुनवाई हो। अब देखने वाली बात होगी कि यह सच में राबड़ी देवी के लिए जज साहब को बदला जाएगा या यही जज साहब जो है सुनवाई करते रहेंगे और राबड़ी देवी लाल घर में होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।